एक मिनट सर, काफ़ी बड़ा आतंकवाद का संगठन हुआ है कल कश्मीर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहता हूँ, और ये इंटेलिजेंस फेलियर है क्या? यकीनन इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं ऐसे हरकत होना नहीं चाहिए था। मासूम लोगों की जान गई है और मासूम इंडियंस की जान गई है, उसकी है तो मैं हर सख्त अल्फाज में उसकी निंदा करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए था। इंटेलिजेंस फेलियर का आप देखिए, लास्ट टाइम पुलवामा में जब अटैक हुआ था उस वक्त भी ये बोला गया था कि 300 kg RDX आया था या धमाकू अशिया आई थी वहाँ पे, उसकी भी थरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। अब ऐसे टाइम पे हुआ है। आप देखिए, लास्ट टाइम क्लिंटन के ज़माने में हुआ था, इस बार भी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है जब ये ऐसा अटैक हुआ है। तो ऐसे अटैक्स को रोकना चाहिए, होना नहीं चाहिए। मासूम लोगों की जान की अहमियत है, वो नहीं होना चाहिए। सर, हैदराबाद में कितना सेफ है सर? अभी उस बात में देखें नहीं, हैदराबाद, आई थिंक हैदराबाद हिंदुस्तान भर में हैदराबाद सबसे सेफ है। हैदराबाद में कोई ऐसा किसी किस्म का वो नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में कोई उससे रिलेट नहीं कर सकता। थैंक यू सर। हाँ सर, तो ये पूरा संगठन आतंकवाद का संगठन आपका है, आपका पार्टी तरफ से आप खंडन कर सकते हैं? सबसे पहले जो दुर्घटना हुआ है जम्मू कश्मीर में पहलगांव में, बहुत ही दुखद घटना है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर दिख रहा है। जब सारे लोग को पता है कि ये सीज़न जो है काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आने वाले हैं, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे उनका मूवमेंट रहता है, जब सब मालूम होने के बावजूद भी इस तरह के लापरवाही किया गया है जिसके कारण कई लोगों के जान गया है। ये कहीं ना कहीं अपना पूरा, अब इसमें मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते, पर हुआ क्या, पूरा जो डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस का है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे नाकामी दिख रहा है, जिसके चलते हुए आज कई मासूमों की जान गई है। और अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है, किन को पकड़े, किन को अभी तक पकड़े गए, उनका भी कोई कहीं पे भी जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटना को अगर हम देखेंगे तो इतना बड़ा सिस्टम में ये सबको पता है कि जम्मू कश्मीर हमेशा एक उसमें रहता है कि टेरर अटैक कभी भी हो सकता है। तो इस चलते हुए इंसिडेंट को अगर हम देखेंगे ना कहीं पूरा इंटेलिजेंस का फेल्यूर दिख रहा है। इसके ऊपर गृह मंत्री जी अभी देश को बोलना चाहिए कि किस वजह से हुआ है, कौन है इसके पीछे, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी गृह मंत्री के ऊपर है। सर, दूसरा चीज़ है, एमएलसी चुनाव चल रहा है, आपका पार्टी तरफ से अभ्यर्थी तो नहीं है, बट लेकिन साहब, एमआईएम के एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, हम लोग सारे पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं। वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कभी भी उसको यूज़ करना चाहिए, हमारा राइट है, हम लोग यूज़ किए हैं। का जो संघ इलेक्शन एప్పుడు इलेक्शन माట్లాడుతుంది कल के दुर्घटना हुआ है आतंकवाद का संगठन, पहले तो आपका पार्टी की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है और हम लोग उससे बहुत ही इसमें कंडम करते हैं और उम्मीद रखेंगे कि केंद्र सरकार से कड़ी सी कड़ी सजा उनके ऊपर लेना चाहिए और ऐसे उग्रवादों को जो है अपन ऐसा उनके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। जो भी हो, आज कश्मीर की वादियों को, कश्मीर की जो है एक जन्नत की नज़ारा से देखते हैं हम लोग, लेकिन कश्मीर के जो माहौल को बिगाड़ने के लिए जो साजिश हो रही है, इसके ऊपर केंद्र सरकार जो है, बीजेपी का सरकार, मोदी की सरकार जो है, ये पूरे जितने भी उग्रवादियां हैं उनको जो है कुचलना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। So first of all, from your party side, do you condemn the terror attack that has happened in Palagaon, and also how do you see the accountability of this entire incident? See, 100% जो जिस तरीके से आज जो घटना हुई है, इट इज कम्प्लीटली फेल्यूर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों बोले तो जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ही इज इन द कंट्री, इस तरीके से इंसिडेंट्स, और नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया में है, इस तरीके से घटना अगर हो रहे तो क्या प्रोटेक्शन दे रहे आप? इट्स कम्प्लीटली फेल्यूर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स नहीं होने के लिए बीजेपी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, दे नीड टू वो सिक्योरिटी उस तरीके से देना चाहिए जब इंसिडेंट्स रिपीटेडली हो रहे हैं। इसके अलावा ओनली ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज इश्यूज को सिर्फ पॉलिटिकल तरीके से देखने का यह बात सही नहीं है। This entire responsibility is of the central government, and we announce a condolence to the families who have died in this incident. ना